नमस्कार, आप देख रहे हैं वारदात। मैं हूं संजीव चौहान। क्या मनोज वशिष्ठ का एनकाउंटर एक स्टेज मैनेज्ड एनकाउंटर था जिसे किसी के कहने पर स्पेशल सेल के पुलिस वालों ने अंजाम दिया, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? यह सवाल इसलिए क्योंकि अब मनोज के घर वालों ने दिल्ली पुलिस को नए सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। इल्जाम यही है कि मनोज को काफी दिनों से दिल्ली पुलिस से एनकाउंटर की धमकी मिल रही थी। मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर में चौंकाने वाला खुलासा। मनोज को दी जाती थी एनकाउंटर करा देने की धमकियां। चंडीगढ़ के कारोबारी लेते थे दिल्ली पुलिस का नाम। मनोज के भाई और ड्राइवर ने खोले कई गहरे राज। क्या सच हो गई एनकाउंटर करा देने की धमकियां? क्या साजिशन ले ली गई मनोज वशिष्ठ की जान? दिल्ली के रेस्तरां सागर रत्ना में स्पेशल सेल के एनकाउंटर का शिकार बने मनोज वशिष्ठ को क्या अपने इस अंजाम का एहसास हो चला था? क्या मनोज सिर्फ इसलिए रेस्तरां में खुद को घिरा देखने भर से भड़क गया था? और क्या एनकाउंटर का यह अंदेशा ही मनोज की मौत की वजह बन गया? बदलते हालात में ये सवाल बेहद अहम हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब जानने से पहले आप ये सुनिए। पंजाब के जो दो लोग हैं, मिस्टर तेजेंद्र और कर्नल सुरजीत, के इनसे कभी ना कभी उन्हें अपनी जान का खतरा हो सकता है। ये अधिकारी कौन है, वो क्या नाम है? हाँ, दिल्ली में अधिकारी हैं मिस्टर सागर सिंह कलसी, जिनके नाम से सबसे ज़्यादा धमकी दी जाती थी। और साथ में ये बोला जाता है कि दिल्ली के और कई आईपीएस अधिकारी इस रैंक के हैं कि उनके थ्रू उनका कभी भी इनकाउंटर कराया जा सकता है। बदतमीजी देख के बात करता था कि हम ये करवा देंगे, हम ये करवा देंगे। सुरजीत कर्नल, बस यही मतलब कहीं कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें बोलता था, गाली गलौज भी करता था। तो ये थे एनकाउंटर में मारे गए मनोज वशिष्ठ के भाई अनिल वशिष्ठ और ड्राइवर अनु यादव। और इन दोनों की माने तो मनोज वशिष्ठ का एनकाउंटर महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है। क्योंकि मनोज को किसी एनकाउंटर में मार डालने की धमकी आज से नहीं बल्कि एक लंबे समय से दी जा रही थी। और ये धमकी देने वाले भी कोई और नहीं बल्कि पंजाब और चंडीगढ़ के कुछ ऐसे रसूखदार कारोबारी थे जिनकी दिल्ली पुलिस में अच्छी खासी पैठ है। और इन्हीं लोगों ने एक नहीं बल्कि कई बार मनोज को दिल्ली पुलिस के जरिए एनकाउंटर करा देने की धमकी दी थी और पैसे भी वसूलने की कोशिश की थी। इस रहस्यमयी एनकाउंटर को लेकर अब बेशक 4 अलग अलग जांच की शुरुआत हो चुकी हो, लेकिन मनोज के घर वालों की माने तो वो काफी दिनों से कुछ लोगों के इशारे पर स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस के निशाने पर था। और इन सब की शुरुआत हुई थी मनोज के प्रॉपर्टी के धंधे से। दरअसल मनोज प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का काम किया करता था और इस सिलसिले में उसकी चंडीगढ़ के कुछ लोगों से अदावत हो गई थी। और सुरजीत सिंह और तेजेंद्र सिंह नाम के ये लोग कुछ इतने रसूखदार थे कि वो मनोज से रुपयों की वसूली के लिए अक्सर दिल्ली पुलिस के अफसरों के नामों का सहारा लिया करते थे। इन्हीं लोगों ने मनोज को न सिर्फ बुरे अंजाम भुगतने की धमकी दी, बल्कि ये भी बताया कि दिल्ली पुलिस में तैनात एक आईपीएस ऑफिसर एसएस कलसी की मदद से वो किसी भी दिन उसका एनकाउंटर करा सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या यही वजह थी कि उस रोज मनोज ने खुद को पुलिस वालों से घिरा देखने के साथ ही हथियार निकालकर वहां से भागने की कोशिश की? और क्या उसका यही कदम उसकी मौत की वजह बन गया? जाहिर है दिल्ली पुलिस को स्पेशल सेल पर लग रहे तमाम इल्जामों के साथ साथ अब इन सवालों का जवाब भी ढूंढना है। यह और बात है कि अब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जांच में किसी भी पहलू की अनदेखी नहीं करने का भरोसा दे रहे हैं। इतना बताना चाहूँगा, जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो भी इंक्वायरी हो रही है, पूरी जो है स्पीड पे हो रही है और जो है ऑन मेरिट हो रही है। जो भी इन्वेस्टिगेशन है मेरिट पे है। जांच की मांग करिए सबसे पहले। मैं देखिए, मैंने कहा ना, हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है निष्पक्ष है,
and we are sure that we will reach the bottom of the truth. वैसे दिल्ली पुलिस के आला अफसर अब चाहे जो भी कहें, जिन हालात में स्पेशल सेल बगैर किसी मुकदमे के मनोज वशिष्ठ को गिरफ्तार करने पहुंची थी, उससे तो घर वालों के इल्जाम भी फिलहाल दमदार नजर आते हैं। और ऐसे में अगर वाकई कुछ रसूखदार लोग मनोज से अपना विवाद निपटाने के लिए स्पेशल सेल या दिल्ली पुलिस के अफसरों का इस्तेमाल कर रहे थे, तो ये मामला अपने आप में बेहद गंभीर है और दिल्ली पुलिस पर सवालिया निशान खड़े करता है। बागपत से अजय कुमार और दिल्ली से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ चिराग गोठी, आज तक। कहीं ऐसा तो नहीं कि मनोज के इस एनकाउंटर की स्क्रिप्ट काफी पहले लिखी गई और एन मौके पर स्पेशल सेल ने सिर्फ रोल अदा किया? क्योंकि एन एनकाउंटर के वक्त सामने आए कुछ इत्तेफाकों को महज इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता, फिर चाहे वो इत्तेफाक मनोज को रेस्तरां में उसकी पसंदीदा सीट न मिलने का हो या फिर एनकाउंटर के बाद ग्राहकों को रेस्तरां में बंद करने का। मनोज वशिष्ठ के एनकाउंटर की इन धुंधली तस्वीरों के आगे हकीकत और भी है, और यह हकीकत इसी रेस्तरां में लगे दूसरे सीसीटीवी कैमरों में कैद है। मगर अफसोस, न तो इस रेस्तरां की दूसरी सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं और न ही वो हालात साफ हुए हैं जिनकी बदौलत इस मामले के राज लगातार गहरा रहे हैं। पुलिस की ओर से जारी एनकाउंटर की धुंधली सी सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ दिखने के बावजूद ये साफ नहीं हो सका है कि आखिर मनोज को किसकी गोली लगी और किन हालात में लगी। तो क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर कोई ऐसा है जो सीसीटीवी की साफ तस्वीरें सामने नहीं आने देना चाहता? दरअसल सागर रत्ना रेस्तरां में उस रोज मनोज जिस टेबल पर बैठा था उसके ठीक ऊपर ही एक सीसीटीवी कैमरा लगा है और यकीनन इस कैमरे में मनोज के एनकाउंटर की और साफ सुथरी तस्वीरें कैद हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने अब तक इन तस्वीरों को सार्वजनिक नहीं किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुलिस ने जानबूझकर ऐसी धुंधली तस्वीरें मीडिया से साझा की जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? सवाल यह भी है कि दिल्ली पुलिस साफ सुथरी सीसीटीवी फुटेज को क्यों जमाने की निगाहों से बचाना चाहती है। वारदात की टीम ने गुरुवार को जब इस सागर रत्ना रेस्तरां का मुआयना किया तो कुछ यही कहानी सामने आई। हमने देखा कि वारदात वाले रोज यानी शनिवार को मनोज रेस्तरां में जिस जगह पर बैठा था उसके ठीक ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा है जो आसपास हो रही तमाम हरकतों को साफ साफ कैद कर सकता है। और तो और इसका एंगल भी बिल्कुल मनोज के टेबल के ऊपर फोकस्ड है। ऐसे में आखिर इस कैमरे की सीसीटीवी तस्वीरें कहां चली गईं? कहीं ऐसा तो नहीं कि धुंधली तस्वीरों के जरिए दिल्ली पुलिस भी इस वारदात के सच को धुंधलाने की कोशिश कर रही है? लेकिन रेस्तरां के अंदर यही एक इकलौता राज नहीं है, बल्कि यहां और भी कई ऐसी बातें हैं जो हैरान करती हैं। मसलन मनोज इस रेस्तरां के रेगुलर कस्टमरों में एक था और यहां काम करने वाले तमाम लोग उसे एक बड़े कारोबारी के तौर पर पहचानते थे। रेस्तरां में उसके लिए हमेशा कॉर्नर की एक सीट रिजर्व रहती थी और वो जब भी यहां आता था उसी सीट पर बैठता था। लेकिन वारदात वाले दिन उस सीट पर दूसरे ग्राहक थे और मनोज को रेस्तरां में बीच में जगह मिली। लेकिन क्या जगह बदलने की ये बात महज एक इत्तेफाक है या फिर कोई था जिसने मनोज की फेवरेट सीट घेर रखी थी और उसे ऐसी जगह पर बैठने को मजबूर कर दिया जहां से उसे दबोचने में आसानी होती? जाहिर है सवाल पुलिस पर ही है। सूत्रों की माने तो मनोज वशिष्ठ करीब हर हफ्ते सागर रत्ना रेस्टोरेंट में जाता था और उसकी एक जगह फिक्स होती थी, वो भी कॉर्नर में सोफे पर। लेकिन घटना के दिन न जाने क्यों सोफा खाली नहीं था और यही वजह है कि वो बगल वाली टेबल पर बैठे हुए थे। तभी अचानक से गोलीबारी हुई और मनोज वशिष्ठ मारा गया। मनोज वशिष्ठ का किसी और टेबल पर बैठना क्या महज एक इत्तेफाक है या फिर कोई साजिश? ये जांच का विषय है।
ठीक मनोज वशिष्ठ के मौत की तरह। रेस्तरां के कर्मचारी भी अब ये बात दबी जुबान से बताने लगे हैं कि उस रोज एनकाउंटर के फौरन बाद पुलिस ने वहां पहुंचे ग्राहकों और रेस्तरां के कर्मचारियों के मोबाइल फोन ऑफ करवा दिए थे और कुछ देर के लिए उन्हें बाहर जाने से भी रोक दिया था। लेकिन क्या ये सिर्फ तफ्तीश के इरादे से था या फिर इस एनकाउंटर के बाद पुलिस अपने लिए माकूल हालात पैदा करने की कोशिश में थी? जवाब पुलिस को ही देना है। नितिन जैन के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। मनोज के सिर में लगी एक गोली उसकी मौत की वजह बनी, यह बात तो तकरीबन पहले से ही साफ थी और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस पर मोहर लग गई। लेकिन इस रिपोर्ट से ना तो गोली मारने वाले का चेहरा साफ हुआ और ना ही हालात से धुंध छटी। एक तरफ तमाम उलझनों और इल्जामों के बीच मनोज वशिष्ठ की लाश का उसके गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया और दूसरी तरफ अंतिम संस्कार से पहले हुए पोस्टमार्टम ने इस एनकाउंटर की ये गुत्थी थोड़ी और उलझा दी। क्योंकि पोस्टमार्टम में ये बात तो साफ हो गई कि मनोज के सिर में लगी एक गोली ही उसकी मौत की वजह बनी। लेकिन ये गोली किसने चलाई, कहां से चलाई, क्या ये पुलिस की गोली थी या फिर खुद मनोज की, ये बातें अब तक साफ नहीं हो सकी है। अलबत्ता अब तक की छानबीन में इतना जरूर साफ हो गया है कि मनोज को गोली करीब से लगी थी। सूत्रों की माने तो गोली मनोज की दाईं कनपट्टी पर लगी जो बाईं ओर से निकल गई। लेकिन गोली लगने के बावजूद मनोज के सिर को उतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना अमूमन दूर से लगी किसी गोली से पहुंचता है, यानी गोली करीब से लगी थी। ठीक इसी तरह आर पार होने की दिशा भी तिरछी नहीं बल्कि सीधी थी और ऐसा खुद मनोज के पिस्टल से चली गोली से भी हो सकता है और पुलिस की गोली से भी। इसके अलावा पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों को उसकी कमर में भी किसी चीज से रगड़ खाने के निशान मिले हैं। लेकिन ये रगड़ किसी गोली की है या फिर किसी और चीज की, ये बात फिलहाल साफ नहीं है। ऐसे में अब पुलिस को इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बैलिस्टिक रिपोर्ट के साथ साथ डीएनए रिपोर्ट की भी दरकार है ताकि ये साफ हो सके कि मनोज आखिरकार किसकी गोली से मरा। लोकेंद्र सिंह के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर मामले में बेशक 4 अलग अलग जांच चल रही हों, लेकिन घर वालों को अब भी दिल्ली पुलिस पर यकीन नहीं है। इंसाफ के लिए वो न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मनोज के घर वालों का पुलिस पर भरोसा इतना टूट चुका है कि उन्होंने पुलिस की तरफ से दी जाने वाली सिक्योरिटी तक को ठुकरा दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लिए मनोज बेशक एक ऐसा मुल्जिम रहा हो जिस तक पहुंचने के लिए उसने सारी ताकत झोंक दी, लेकिन बागपत में अपने गांव वालों के लिए मनोज की छवि किसी समाज सेवी से अलग कुछ भी नहीं थी। यही वजह है कि मनोज के एनकाउंटर के बाद अब जहां बागपत के ब्राह्मण समाज ने गुरुवार को इस मामले पर इंसाफ के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा की, वहीं घर वालों ने साफ कर दिया कि अगर उन्हें जल्दी इंसाफ नहीं मिला तो वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इस बीच मनोज के घर वालों ने दिल्ली पुलिस की ओर से उनके परिवार को दिए जाने वाले किसी भी सुरक्षा को लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें दिल्ली पुलिस पर एतबार नहीं है। जुडिशरी में जुडिशियल इंक्वायरी, बेसिकली मैं जुडिशियल इंक्वायरी चाहती हूँ क्योंकि एसआईटी वगैरह भी डिपार्टमेंटल बायस हो सकती हैं, क्योंकि सारे ऑफिसर्स तो वही होते हैं ना, तो वो उसका डिपार्टमेंटल बायस हो सकती है। वो इसमें मुझे बिल्कुल नेचुरल जस्टिस नहीं मिलेगा, तो उसके लिए मुझे जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए। मनोज के घर वालों की शिकायत के बाद ही अब इस एनकाउंटर के मामले पर दिल्ली में 4 अलग अलग जांच चल रही है। इनमें दिल्ली सरकार की मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के साथ साथ पुलिस की एफआईआर, एसआईटी और विजिलेंस की जांच शामिल है। बागपत से अजय कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।